नमस्कार दोस्तों, इस वीकेंड पे मैंने दो फिल्में देखी। दोनों ही तेलुगु की थी, लेकिन वो पैन इंडिया फिल्में थी। पहली मैंने देखी थी सिनेमा हॉल में जाके प्रभास खन्ना की दा राजा साहब, और दूसरी देखी थी मैंने एनबीके सर की जिसका नाम था अखंडा 2। वो सिनेमा हॉल में तो नहीं देख पाया था, लेकिन वो मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी थी हिंदी में। तो अब मैं ये बताऊंगा कि ये दोनों फिल्में मुझे कैसी लगी। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, खराब लगी या सबसे ज्यादा खराब लगी, कैसी लगी, वो उन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पहले तो मैं आपसे बात करूंगा द राजा साहब की कहानी की। कहानी कहां थी फिल्म में? कहानी तो थी ही नहीं। कहा तो ये जा रहा था कि अब तक की सबसे बेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी, लेकिन इसमें ना तो हॉरर था ना ही कॉमेडी थी। हाँ, हॉरर था हम जैसे लोगों के लिए, जो कि मैं थिएटर में गया था। लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह 9:15 बजे का शो, मैंने अपनी नींद खराब करके मैं सिनेमा हॉल में गया कि भाई प्रभास किया, इस बार तो कुछ अलग उन्होंने किया होगा। लेकिन हमेशा की तरह जो अपनी बाहुबली के बाद से वो जो अपनी हर पिक्चर में करते आ रहे, सो को उठ के आ रहे हैं, अच्छा अभिनय करना है, ठीक है कर लेता हूं। कहानी नहीं सुननी, फीस क्या दे रहे हो आप मुझे? 100 करोड़ दे रहे हो, ठीक है मैं कर लेता हूं। फिल्म की लंबाई 3 घंटे की थी। जो 3 घंटे जो पूरी फिल्म में सिरदर्द सा बना रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से भी कुछ भी शुरू हो जाता है बीच में। आप लिटरली यकीन नहीं मारोगे, 5 मिनट के लिए मेरी आंख लगी तो मैंने अरे यार 5 मिनट की कहानी निकल गई। लेकिन क्या था, वो उसी भूत बंगले में रहते हैं। लेकिन कहानी क्या आती कि प्रभास की दादी रहती है, दादी को अल्जाइमर की बीमारी रहती है, यानी कि भूलने की बीमारी रहती है। वो चीजें भूल जाती हैं, लेकिन उनको ध्यान रहता है कि उनके पति सन 1956 में उन्हें छोड़कर चले गए थे, जो कि संजय दत्त साहब निभा रहे हैं इस भूमिका को उनके पति की। अब राजा साहब जो है हमारे, यानी कि अपने प्रभास खन्ना, वो उनको ढूंढने निकल जाते हैं अपने दादा को कि उनको लाना है। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है वैसे ही वैसे हमारा सिरदर्द भी बढ़ता चला जाता है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है, कि वो लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हैं, अपनी दादा को ढूंढ रहे हैं। कुछ समझ में ना तो उन पर रोमांस ढंग से हो पाया है, ना ही दादा जी को अपने अच्छे से ढूंढ पाए हैं। के बाद पता चलता है कि दादा तो खुद धोखा दे के गया था। दादा अमीर बनना चाहता है, इसी चक्कर में उन्होंने दादी से शादी की थी और सारा माल लूट के वो चला जाता है और वो किसी हवेली में जाके वो कैद हो जाते हैं, अपने आप को मार देते हैं। पता नहीं क्या ही चल रहा है, सब कुछ समझ से परे है। एक बात और, संजय दत्त जिस हवेली में अपने मतलब बंद रहते हैं, वो कहते हैं कि हवेली मेरा घर है, खजाना मेरा रूह है। लेकिन जब आप खजाना देखोगे, बाहर से तो हवेली जर्जर सी रहती है, लेकिन अंदर कहोगे एकदम क्लीन एंड नीट मिलेगी आपको। इवन 1956 में लेके भागे तो 1956 में तो पुराने नोट चलते थे। इस समय जब आप पिक्चर देखोगे तो उसमें 500 के नए नोट है। तो इस डिटेलिंग पे तो बिल्कुल भी काम नहीं किया गया। इवन जब आप खुद जाओगे ना देखने, अगर आपने देख ली होगी ये पिक्चर तो आप समझ गए होंगे, और नहीं देखी है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है ये। अब बात करते हैं कलाकारों की। कलाकारों में सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे लीड कलाकार प्रभास खन्ना की। प्रभास खन्ना का अभिनय मुझे कैसा लगा? प्रभास खन्ना का अभिनय मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। चुप, बिल्कुल चुप। उनको स्क्रीन पर देखने से साफ ऐसा नजर आ रहा है, बाहुबली 1 और बाहुबली 2 के बाद से उन्होंने अपने अभिनय और अपनी बॉडी पे ध्यान देना ही बंद कर दिया है। अभिनय से मेरे समझ साहो ले लो, आप चाहे उनकी राधे श्याम ले लो, आदि पुरुष ले लो। कल की उनकी हिट हो गई थी, अच्छी थी, लेकिन कल की में भी उनका अभिनय उतना शानदार नहीं था जितना कि उनसे उम्मीद की जा रही है। अभिनय के मामले में तो छोड़ो, उन्होंने हर चीज के मामले में निराश ही किया है। कहा जा रहा है कि द राजा साहब फिल्म का बजट 400 से 450 करोड़ के बीच में है। अब बजट में से बता रहे 100 करोड़ फीस प्रभास खन्ना लेगा। अगर आप 100 करोड़ किसी फिल्म के लिए लेते, कोई बात नहीं, आप सुपरस्टार हो, पैन इंडिया सुपरस्टार हो। जैसा कि गाने में भी एक में दिखाया गया था कि प्रभास खन्ना नंबर 1 पैन इंडिया सुपरस्टार गाने में है। हिंदी में आप सुनोगे तो पता चल जाएगा कि है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 100 करोड़ लो, लेकिन आप 100 करोड़ वाली आपकी मेहनत भी तो दिखनी चाहिए स्क्रीन पर। ना तो प्रभास खन्ना पे एक्शन हो रहा है, ना ही अभिनय हो रहा है। कहीं कहीं में तो उन्होंने ज्यादातर एक्शन उनके बॉडी डबल ने किया। वो नकली विग सी जो लगा लेते हैं झुआ से, वो साफ आपको पता चल जाएगी कि वो नकली है। डांस भी बॉडी कुछ और कह रही है, चेहरा कुछ और कह रहा है। प्रभास खन्ना को इस तरीके से देखना मेरे लिए बड़ा ही दुखदायी रहा स्क्रीन पर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभास की जो आने वाली फिल्में हैं, फौजी और संदीप रेड्डी वंगा के साथ स्प्लिट, इसमें वो कुछ अलग हटके करें, एक्शन सीन अच्छे करें, और अभिनय जो कि वो बिल्कुल ही करना भूल गए हैं उसमें वो वापसी करें। तो उनको स्क्रीन पर दमदार रोल में देखना मैं चाहता हूं, ना कि द राजा जैसी बेकार फिल्म में। हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया, प्रभास खन्ना इसमें गुंडों को ऐसे मारते हैं ना, जैसे गेंद जो है ना, ये मेरे हाथ में जो गेंद है ऐसे टप्पा खाती है, ऊपर हाथ में आ जाती है। ऐसे ही प्रभास खन्ना मार रहे थे गुंडों को, और गुंडा ऐसे टप्पा खा रहे थे, आ रहे थे, टप्पा खा रहे थे, आ रहे थे, टप्पा खा रहे थे, आ रहे थे, ऐसा कर रहे थे प्रभास खन्ना। अब मैं बात करूंगा इस फिल्म की हीरोइनों की, जिन्होंने इस फिल्म में प्रभास के साथ ठुमके लगाए थे। इसमें निधि अग्रवाल थी, रिद्धि कुमार थी और मालविका मोहन जी थी। मालविका मोहन के लिए बात करूं कि आप क्या करनी है, आप हृदय पूर्वम, पेट्टा, थंगलम विक्रम सर के साथ इतनी अच्छी अच्छी मूवी करनी है, सडनली अब द राजा साहब कर लेते हैं, तो उनको इस तरीके से स्क्रीन पर वेस्ट होते हुए देखना थोड़ा मेरे सर दर्द से पड़ा था। वो पता है कि द राजा साहब है तो फिल्मों में अभिनेत्रियों का रोल एक मात्र आई कैंडी के लिए होगा, कि आप जंगल में जा रहे हो और आपने साड़ी पहन रखी है और सडनली कुछ हॉरर चल रहा है, सब परेशान है कि इस हवेली से कैसा निकला जाए।
लेकिन मालविका मोहन साड़ी में बैठी हैं, प्रभास उनकी कमर देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो वो चीज़ें समझ से परे हैं। मेरे हिसाब से तो मालविका मोहन का इस फिल्म में काम करना ही बेकार था। अब क्यों करी है, किस लिए करी है उन्होंने, तो ये तो मेरी समझ से पर हाँ, करने का शायद ये फायदा होगा, फीस अच्छी मिल रही होगी या वर्ल्ड वाइड ये पिक्चर थोड़ी तो चलेगी तो उसमें उनका नाम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मालविका मोहन जी आगे से इस तरीके की फिल्में ना करें, कुछ ऐसी फिल्में करें जिसमें उनके हम अभिनय को अच्छी तरीके से देख पाए। अब तो कुल मिला के हीरोइंस का क्या ही कहना है कि वो सिर्फ आई कैंडी के लिए थी, चाहे वो रिद्धि कुमार हो, निधि अग्रवाल जी हो, चाहे मालविका मोहन जी के लिए। हाँ, मालविका जी के लिए थोड़ा सा दुख है कि उन्हें इस तरीके से रोल करते हुए मैं तो पसंद नहीं करता पर्सनली। कुछ समझे दया। अब बात करते हैं संजय दत्त सर की। संजय दत्त इस फिल्म में विलेन की भूमिका में है और प्रभास के दादाजी बने हैं। इस फिल्म मेरे ख्याल से उन्होंने ना तो स्क्रिप्ट पढ़ी, बस उन्होंने फीस सुनी, शॉट लगाए और चलो कि अभिनय कर लेते हैं। अब स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी है तो संजय दत्त सर का अभिनय कहाँ से निखर के आएगा, तो उनका अभिनय भी कुछ ज़्यादा खास मुझे नहीं लगा। बात करता हूँ दो कलाकारों की जो मुझे लगा कि उनको थोड़ा और मौका स्क्रीन पर मिलना चाहिए था, या उनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी तो और स्क्रीन पर दिख जाती तो शायद फिल्म थोड़ी सी भी अच्छी लगती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सत्य की, श्रीनु की और वीटीवी गणेश सर की। ये तीनों ही कॉमेडियन आपको किसी न किसी साउथ की फिल्म में दिखाई दे जाएंगे, हीरो के पीछे या विलेन में भी कॉमेडी की भूमिका करते हुए नजर आएंगे। उनकी भी कॉमेडी इसमें जबरदस्ती की लग रही थी, कहीं भी हंसी नहीं आ रही थी, या कह लें कि इनके लिए ऐसे तरीके के डायलॉग ही नहीं लिखे गए तीनों के लिए कि वो स्क्रीन पर अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते। तो मिला के 183 मिनट की प्रभास अन्ना की ये फिल्म मेरे लिए असहनीय थी। मेरे तो बिल्कुल सर में दर्द होने लगा कि यार क्या ही मैं देख के आया हूँ, क्या सोचा था और क्या निकला। तो इस तरीके से प्रभास अन्ना अगर इसी तरीके से करते रहे तो वो अपने फैंस को हल्के में ले रहे हैं कि उन्होंने डांस अच्छा किया है, घुटने में चोट लगी है, लेकिन फिर भी वो अपने फैंस के लिए डांस करे। भाई मत करो डांस, भाई थोड़ा अच्छी स्क्रिप्ट चुन लो, अभिनय कर लो, थोड़ा वेट कर लो, फिल्म लेट ले आओ, लेकिन अच्छा काम करो। जब आप 100 करोड़ जैसी भारी भरकम फीस ले रहे हो तो कुछ उसके साथ न्याय तो करो। आप आई नहीं बस स्क्रीन पे थोड़ा चेहरा दिखा दे, तो वो भी आंखें सूजी हुई है, मगरमच्छ को आप उठा के पीट रहे हो, वो समझ से परे मगरमच्छ भी नहीं आ रहा है, मतलब पानी में आप डुबकी लगा रहे हो लेकिन बाल आपके बिल्कुल भी नहीं बिगड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें करते हुए प्रभास अन्ना को देखना बड़ा ही दुखदाई भी था और सर में दर्द भी था। और वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मारुति जी ने। मारुति की आखिरी फिल्म गए तो पक्का कमर्शियल फ्लॉप रही थी। उन्होंने पता नहीं क्या सोच के लिखी और डायरेक्ट के में तो समझ में नहीं आता। जब फिल्म रिलीज होने वाली थी उससे कुछ दिन पहले उन्होंने किसी इवेंट में कहा था कि ये फिल्म गारंटेड आपको अच्छी लगेगी, मैं आपको अपना एड्रेस बता देता हूँ, अगर अच्छी ना लगे तो मेरे एड्रेस पे पहुंच जाना। बताओ क्या करना चाहिए। मैं तो मेरठ में हूँ, हैदराबाद नहीं जा सकता, ना ही जाना चाहिए। और जिस तरीके की उनके फैंस सिनेमा हॉल में हरकत कर रहे हैं, मगरमच्छ ला रहे हैं, नकली सा पटक रहे हैं उसको, या सिनेमा हॉल्स में आग लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स वायरल हो रही, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिनेमा हॉल हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने जाते हैं, पिक्चरें देखते हैं, और भी लोग आते हैं पिक्चरें देखने। तो प्रभास अन्ना के फैन से यही रिक्वेस्ट है, इस तरीके की हरकतें ना करें और अपने अन्ना जी से कहें कि थोड़ी अच्छी स्क्रिप्ट चुने और अच्छी फिल्में करें। अब मैं बात करूंगा आपसे एनबीके सर की अखंडा 2 की। अखंडा 2 के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। जब अखंडा रिलीज हुई थी तब मैं हैदराबाद में ही था। उस समय भी वो फिल्म मैंने थिएटर में जाके तेलुगु लैंग्वेज में ही देखी थी। मैं अखंडा 2 के लिए भी एक्साइटेड था मेरठ में कि कहीं भी रिलीज होगी तो मैं इसको देखने जरूर जाऊंगा। मेरे आसपास की किसी भी इवन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के में जो सिनेमा हॉल थे उसमें कहीं भी रिलीज नहीं हुई थी। ये रिलीज हुई थी 30 से 40 किलोमीटर दूर के एक सिनेमा हॉल में। वहां से मेरी टाइमिंग मैच नहीं खा रही थी और मुझे घर पे भी कुछ याद, मुझे अपने ऑफिस भी जाना, तो इस वजह से वो फिल्म मैं नहीं देख पाया। जैसे ही एनबीके सर की फिल्म अखंडा 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 9 जनवरी को रिलीज हुई तो वो फिल्म मैंने देखी। अखंडा 2 में जो डबल रोल में रहते हैं बलिया, एक में वो एमएलए बने रहते हैं, एक में वो अघोरी बने रहते हैं। एमएलए जब बने रहते हैं पहले पार्ट में उनकी एक छोटी सी बेटी रहती है, दूसरे पार्ट में वो 17 साल की हो जाती है और साइंटिस्ट बनने के लिए किसी दूसरे हिमाचल प्रदेश चली जाती है इंस्टीट्यूट में। और जो दूसरे रोल में है हमारे बलिया यानी कि एनबीके सर, वो किसी गुफा में श्री शिव जी के ध्यान में लीन बैठे हैं। जैसे जैसे अखंडा 2 की कहानी आगे बढ़ती है वैसे ही वैसे बलिया सर को स्क्रीन पर देखना और उन्हें हिंदी डायलॉग बोलते हुए देखना मेरे लिए सरदर्द से कम नहीं था, क्योंकि वो नॉन स्टॉप बोले जा रहे थे, इस तरीके से बोले हो जा रहे थे। मेरे हिसाब से अगर वो हिंदी डब किसी और से करा लेते, किसी अच्छे आर्टिस्ट से करा लेते तो उनके इन डायलॉग्स को सुनना सुखद होता। लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे थे वो सरदर्द बढ़ता ही जा रहा था। हर शॉट में बलिया, हर शॉट में बलिया, हर शॉट में बलिया। किसी दूसरे कलाकार तो ऐसा लग रहा था बस वो साइड कलाकार है, बस थोड़ी सी देर के लिए स्क्रीन पे आ जाता है, अच्छा बलिया नहीं, चलो मैं थोड़ा सा देख जाता हूँ। बलिया ऐसे चीन की सेना को इस तरीके से मसल देते हैं जैसे वो चीन नहीं कोई मच्छर हो। अब वो बलिया है इसलिए वो हर चीज कर लेते हैं। इसके अलावा फिल्म में प्रयागराज में जो अभी पिछले साल कुंभ मेला हुआ था, कितने लाखों श्रद्धालु वहां आए थे और गंगा जी में डुबकी लगाई थी, तो उसका भी ग्लिम्स फिल्म के साथ जोड़ा गया। वो क्यों जोड़ा गया, किस वजह से जोड़ा गया, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो वापस लौटते हैं चीन की कहानी पे। तो बलिया उनको मारते रहते हैं, एक त्रिशूल में पूरे ऐसे उठा के उनको फेंक देते हैं और वो जो त्रिशूल सा चलता है, जब ट्रेलर रिलीज हुआ होगा वो सब आपने देख लिया होगा कि बलिया है तो सब कुछ मुमकिन है।
तो इस फिल्म में कलाकार कौन कौन से हैं? बलिया, बलिया, बलिया और बलिया। मजाक कर रहा हूं। बलिया सर के अलावा इसमें हर्षाली मल्होत्रा है, संयुक्ता है और कौन है भाई? यही 3 कलाकार ज्यादा स्क्रीन पे थोड़े बहुत दिखे हैं, बाकी कलाकारों की प्रेजेंट तो ऐसी थी आया और गया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉयपट श्रीनु ने, जो उन्होंने ही पहला पार्ट रिलीज हुआ। पहला पार्ट बहुत बड़ा हिट हुआ था, दूसरा पार्ट इतना हिट नहीं हो पाया क्योंकि ओवर द टॉप कुछ ज्यादा ही चीजें दिखा दी गई थी और फिल्म अपनी रिलीज से 1 हफ्ता लेट रिलीज हुई है। प्रभास अन्ना की राजा साहब और NBK सर यानी कि हमारे बलिया सर की अखंडा 2 को देखने के बाद मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, डोंट वॉच दीज ट्रबल्स। इफ यू वॉच दीज ट्रबल्स, ट्रबल ट्रबल्स यू। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।